नमस्कार दोस्तों, शो ऑफ एवरीथिंग चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक डिवाइस है और इस डिवाइस को आज मैं रीअसेंबल करूँगा। इस डिवाइस का नाम है केयान, जिसका फुल फॉर्म है नॉलेजियान। तो दोस्तों, उसको ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, जो केयान का जो लेफ़्ट एंड राइट साइड के जो दो पैनल बने हुए हैं, इसमें आपको एक स्ट्रिप सी निकालनी पड़ेगी। और इस स्ट्रिप को निकालने के बाद आपको इसमें दो स्क्रू दिखाई देंगे, वो आपको खोलने हैं। दोस्तों, ये वाला डिवाइस जो है केयान, ऑल ऑफ इंडिया में सभी जगह यूज़ किया जाता है, ये ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए। और इसके अलावा ये हर जगह पूरे इंडिया में यूज़ किया जा रहा है। तो इस डिवाइस को कई बार अगर ओपन करने की ज़रूरत पड़ती है तो उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है ये वीडियो। कई बार रैम वगैरह हिल जाती है या कोई पार्ट रीअसेंबल करके दोबारा लगाना है, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी अच्छा वीडियो है। और उसको वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। तो दोस्तों, दो जो स्क्रू थे लेफ़्ट एंड राइट वाले, वो मैंने निकाल दिए। इसके बाद इसका सेम दूसरी साइड भी इसी तरह का ये स्ट्रिप जैसी लगी हुई होगी, तो आपको उसको निकालना है। ये क्यान ऑलरेडी पहले खुला हुआ है, तो इसकी स्ट्रिप निकली हुई है। अगर जो लोग पहली बार इसको ओपन करेंगे, तो अगर वो ऐसे नहीं निकलेंगे हाथ से, तो वो पेचकस से उसको निकाल सकते हैं इस तरह से। ये इस तरह से दोबारा यहाँ पे लगाना भी है, तो इसको आप संभाल के रख लें। और इसके नीचे जो दो स्क्रू लगे हैं क्यान में, अब उसको खोलना है। दोस्तों, पूरा वीडियो देखें, तभी आपको इस वीडियो का फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ आप स्किप कर कर के वीडियो देखेंगे तो हो सकता है कोई चीज़ छूट जाए और बाद में ये आपका जो क्यान है आपको दिक्कत दे। तो पूरा वीडियो एंड तक देखें। दोस्तों, दो स्क्रू लेफ़्ट से निकाल लिए, दो राइट से। अब जो दो स्क्रू है, जो बैक पैनल है क्यान का, इसको भी आपको खोलना है, तभी ये क्यान प्रॉपर तरीके से खुलेगा। और जो पार्ट आपने लगाना है, तभी वो प्रॉपर तरीके से लग पाएगा। तो ये जो दो पीछे के स्क्रू है, इसको आपको इनको भी खोलना है। जो केयान है दोस्तों, ये आईआईटी मुंबई द्वारा बनाया गया ये प्रोडक्ट है। और ये स्मार्ट क्लास सॉल्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी जितनी भी इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशंस, स्कूल्स इत्यादि है, तो ये डिवाइस हर जगह पे लगाया जाता है। ये मोस्टली ज़्यादातर ये ट्रेनिंग सेंटर और स्कूल इत्यादि में यूज़ किया जाता है ये। तो इस क्यान में मैंने जो एसएमपीएस होता है उसको लगाना है, तो इस करके मुझे ये पूरा रीअसेंबल करना पड़ेगा। तो ये आप वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आपको उसको रीअसेंबल करने की ज़रूरत पड़ती है या रैम इत्यादि लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है वो रैम हिल जाने से नॉट सोर्स फाउंड की एरर दिखाता है।
तो उन वो लोग जो है इस वीडियो को देख के अपने आप खुद स्कैन को खोल के रैम रीसेट कर सकते हैं। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है दोस्तों। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये कैन ओपन हो चुका है। तो इस कैन में दो पार्ट है, एक है प्रोजेक्टर और निचला जो पार्ट है वो है सीपीयू, जो कंप्यूटर का सीपीयू होता है। देखिए दोस्तों, ये जो अपर पार्ट है ये प्रोजेक्टर है। दो डिवाइस लगे हुए हैं इसमें, एक कंप्यूटर सीपीयू है और एक है प्रोजेक्टर है। तो ये वाला पार्ट जो है प्रोजेक्टर है। देखिए दोस्तों, आपको ये बीजे केबल खोलनी पड़ेगी। तो आपको इसको जो बीजे केबल है इसको घुमाना है। इसके पीछे दो ऐसे पेचकस टाइप के लगे होंगे, वो आपको घुमाने हैं। ये घूमने के बाद ही आपको पूरा, ये घुमाने के बाद, दोनों साइड घुमाने के बाद आपको उसको पीछे खींचना है। ये बीजे केबल खुल गई दोस्तों। इसके बाद ये प्रोजेक्टर को पावर केबल लगी हुई है, तो इसको भी आपको निकालना है। ये निकालने के बाद दोस्तों ये प्रोजेक्टर अलग हो जाएगा और आप इसको कई साइड पे रख सकते हैं ताकि अगला काम आप कर सकें। तो दोस्तों ये है सीपीयू पार्ट। तो इसी में ही इनबिल्ट ऑडियो सिस्टम भी लगा हुआ है, टीवी ट्यूनर और सीपीयू प्रोसेसर, रैम वगैरह सभी इसी में लगी हुई है। तो इस तरह का इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। दोस्तों मुझे ये एस चेंज करना है, तो इसके लिए मुझे इसका बैक पैनल जो कियान का है इसको भी ओपन करना पड़ेगा। तो इस एस को लगाने के लिए पूरा का पूरा कियान खोलना पड़ता है। तो ये वाला बैक पैनल जो है मैं अभी हाथ लगा रहा हूँ, ये वाला आपको खोलना पड़ेगा। तो इसको खोलने के लिए आपको इसके लेफ़्ट साइड के निचली तरफ दो स्क्रू दिखाई देंगे, आपको इसको ओपन करना पड़ेगा, इसको खोलना पड़ेगा। एक ही है, एक ऊपर है, एक ही है और एक ही है। तो इसको आपको ओपन करना है। ये दोस्तों उसके फ्रंट पैनल में लगने वाले पावर केबल है, फ्रंट पैनल जिसको बोलते हैं। तो ऑन ऑफ का जो ये वायरें लगी हुई है फ्रंट पैनल में, ये लगी हुई है। तो इसको निकाल लीजिए और आपको खोलते टाइम ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि इसकी फ़ोटो वगैरह खींच लें, ताकि अगली बार जब आप इसको जोड़ें तो आपको आसानी रहेगी। अदरवाइज़ कई बार प्रॉपर तरीके से वायर नहीं लगेगी तो ये सही तरीके से चलेगा भी नहीं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक बार इसको जब ओपन करते हैं तो उसका फ़ोटो खींच लें। जो यूएसबी केबल थी वो भी निकाल दी दोस्तों। इसके बाद जो बैक पैनल में कुछ केबल लगी हुई हैं, एक नेटवर्क केबल है, उसको भी निकाल देना है। इस नेटवर्क केबल के नीचे दो यूएसबी केबल लगी हुई है दोस्तों, इसको भी आपको खींचना है, बाहर खींच देना है इसको भी, क्योंकि हम इसको खोलेंगे तो ये केबल सभी खोलना ज़रूरी है, इसके बाद ही ये खुलेगा। यहाँ पे भी दो यूएसबी केबल लगी हुई है, तो इसको भी आपको पीछे खींच देना है। अब इसको ओपन करते हैं हम, ताकि इस पार्ट को हम अलग कर सकें, तभी ये केबल्स अंदर से खोली है और हम अपना जो एस है उसको चेंज कर सकें। तो उसी के लिए प्रोसेस किया जा रहा है ये।
देखिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि अगर स्किप कर कर के आप देखोगे वीडियो तो हो सकता है जब आप इसको दोबारा लगाएंगे तो कोई एक आध वायर या कुछ छूट गया तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो पूरा वीडियो देखना है दोस्तों। तो ये स्क्रू को, दो जो स्क्रू लगे हैं इसको आपको ओपन करना है। देखिए दोस्तों, स्क्रू खुलने के बाद ये इस तरह से खुल जाएगा। आपको इसको पीछे खींचना है और अभी भी एक दो वायर लगी है तो ये प्रॉपर तरीके से अभी खुला नहीं है बैक पैनल इसका। तो ये वायरें सारी निकाल देनी है दोस्तों। जितनी भी केबल्स मदरबोर्ड को लगी है इस बैक पैनल की वो सारी निकालनी है ताकि हम इस पार्ट को अलग कर सकें। कुछ पोर्ट ऐसे होते हैं जो इस तरह से, जो पेचकस के स्क्रू है उसी से खुलेंगे। तो देखिए मैं बीजीए केबल खोल रहा हूँ अभी। तो ये इसी स्क्रू का जो टाइप मैंने दिखाया इसी से खुलेगी ये, क्योंकि इसमें इस तरह सा ये दो नेट लगे हुए हैं। तो आपको इसको खोलना है, बीजीए केबल को खोलना है। देखिए दोस्तों, इस तरह से ये स्क्रू होंगे जो बीजीए केबल के होंगे। तो अगर पूरा खुल जाते हैं तो इसको अलग में रख दीजिए, नहीं तो ये इसी बीजीए केबल के साथ ही लगते हैं। तो ये ज़्यादा खुल गया तो ये साइड में मैंने रख दिया है। तो ये इतना ही खोले जितना बीजीए केबल में लगा रहे। तो ये दोस्तों बीजीए केबल है जो आप देख रहे हैं जो मदरबोर्ड को लगी हुई है। तो ये देखिए दोस्तों, ये खुल गई बीजीए केबल और एक स्क्रू इसके साथ लगा हुआ है और एक मैंने साइड में रख दिया है। इसके बाद ये पावर केबल लगी है एसएमपीएस को, इसको भी आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये वाली वायर जो है टीवी ट्यूनर को लगी हुई है, तो इसको भी आपको अनप्लग करना है। अब ऑलमोस्ट अनप्लग हो गया है दोस्तों, बस एक अर्थिंग की वायर लगी है मदरबोर्ड को, पीली वाली ये। तो इसके लिए आपको मदरबोर्ड में एक स्क्रू लगा हुआ है उसको ओपन करना है। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छे फ़ायदेमंद रहेगी जो मदरबोर्ड और एसएमपीएस चेंज करना चाहते हैं, रैम इत्यादि चेंज करना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद। देखिए दोस्तों, ये स्क्रू खोलने के बाद ये वायर भी अलग होगी। अब ये बैक पैनल बिल्कुल हट गया है मदरबोर्ड से, एसएमपीएस से। तो बाद में इसको लगाना है आपको। तो देखिए दोस्तों, ये है क्या में अब इतना ये बचा है एसएमपीएस और मदरबोर्ड। तो हम एसएमपीएस चेंज करेंगे तो उसके लिए हमें ये सब कुछ खोलना पड़ेगा। ये टीवी ट्यूनर है, तो इसको ओपन करने के लिए आपको इस स्ट्रिप को ओपन करना है। और इसको, अगर बैक पैनल में ये दो लगे हुए ये भी खुल जाते हैं तो इसको, इस टीवी ट्यूनर को ऊपर उठा दीजिए तो ये टीवी ट्यूनर खुल जाएगा। तो आप इसके आन में टीवी वगैरह सेट टॉप बॉक्स से जो भी चैनल वगैरह देख सकते हैं। तो ये टीवी ट्यूनर था। तो दोस्तों, इस एसएमपीएस को चेंज करने के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ये एसएमपीएस ख़राब है इसका।
जहाँ पे ये टीवी ट्यूनर लगा हुआ था, तो इस पोर्ट को भी हमने खोलना है। तो इसके नीचे एक स्क्रू लगा हुआ है, इसको ओपन करना है। और जो भी स्क्रू निकलते हैं दोस्तों, ये सारे संभाल के रखने हैं, क्योंकि बाद में ये लगाने भी है। तो इस चीज़ को आप आइडेंटिफाई कर लें कि कौन सा स्क्रू कहाँ रखा हुआ है। अब दोस्तों ये है रैम, जो सबसे ज़्यादा यूज़, और कई बार ये हिल जाती है तो कई बार क्यान चलता नहीं है। तो इसको कैसे निकालना है, तो उसके लिए स्टेप ये, इसके जो दो क्लिप थे उसको पीछे खींच के इसको निकाल सकते हो आप। और यह है 24 पिन कनेक्टर है। तो इसको निकालने के लिए दोस्तों आपको उसको प्रेस करके, इसके साइड राइट साइड एक क्लिप लगा हुआ है, उसको दबा के निकालना है। और अब हम जो मदरबोर्ड में स्क्रू लगे हुए हैं उसको खोलने के लिए हम उसको खोलेंगे। तो ये 4 स्क्रू लगे हैं मदरबोर्ड में, तो अब हम उसको ओपन कर रहे हैं। तो दोस्तों ये है एस, इसको हम इसमें लगाएंगे। तो उसको ये वाला चेंज कर देंगे और इसकी जगह इसको लगाएंगे, क्योंकि ये वर्किंग कंडीशन का है और दूसरा जो है वो ख़राब हो चुका है। तो आइए हम इसको देखते हैं कि वर्किंग कंडीशन वाला जो एस है वो कैसे लगेगा पता कि क्या ठीक है और दूसरा वाला ख़राब है। दूसरा वाला तो मैंने दोस्तों यूज़ कर लिया था, इससे मदरबोर्ड स्टार्ट नहीं हो रहा था। बट मैं इस वाले से आपको क्या चला के दिखाऊंगा। तो पहले इसको जान लेते हैं। ये है 24 पिन कनेक्टर है। तो ये जो मदरबोर्ड को पावर देने के लिए यूज़ किया जाता है ये। तो 20 केबल जो होती है वो लगी हुई होती है और 4 पिन जो अलग होती है। तो जब भी आपके पास डिपेंड करेगा कि आपके पास 20 पिन वाला मदरबोर्ड है या 24 वाला है। 24 वाला है तो 24 की ये आपको इस मदरबोर्ड में लगानी है। और बिल्कुल उसको अटैच करके ये वाला जो क्लिप है, जिस साइड इसका हुक बना हुआ है उसी साइड इसको लगाना है। ये देखिए, मैं इस वाले ऐसे इसको ऐसे लगा के इसको प्रेस करना है। जितने ज़ोर की ज़रूरत है उतना ही ज़ोर लगाएं, एक्स्ट्रा ना दबाएं। कई बार टेक्नोलॉजी के पार्ट होते हैं ख़राब भी हो जाते हैं। ये 4 पिन कनेक्टर है, इसको भी हम 4 पिन कनेक्टर में लगाएंगे मदरबोर्ड में। तो ये है 4 पिन कनेक्टर है। तो ये पुराने वाले का मैंने निकाल लिया और इस वाले को मैंने लगा दिया। मैं इस वाले से आपको मदरबोर्ड चला के दिखाऊंगा, क्योंकि तभी हमें लगेगा पता कि ये ठीक है और मदरबोर्ड चल रहा है, इसका फ़ैन घूम रहा है। तो मैं भी अभी इसी को अभी चला के देखूंगा कि जो मैं ये नया लेके आया हूँ क्या वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसको लगा दिया है और इसकी रैम जो खोली थी मुझे दोबारा लगानी पड़ेगी। तो रैम को लगाने के लिए आपको रैम स्लॉट में लगाना है। तो ये 2 रैम के स्लॉट थे दोस्तों। तो मैंने रैम को इधर लगा दिया है एक स्लॉट में। और रैम को लगाने के बाद आपको इसके जो नोक है इसको प्रेस करना है। और ध्यान रहे जो बीच वाला जो रैम का नोक है वो आप आइडेंटिफाई कर ले, रैम स्लॉट में एक बीच वाला स्लॉट भी बना हुआ है।
तो ये पावर केबल लगा दी मैंने, और इस पावर केबल को जो पावर प्लग है एसएमपीएस का उसमें इंसर्ट किया। एक 24 पिन कनेक्टर लगा दिया, एक 4 पिन कनेक्टर लगा दिया, ये देखने के लिए कि एसएमपीएस हमारा वर्किंग में है, हमारा मदरबोर्ड ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये मैंने स्विच ऑन कर दिया दोस्तों। उसके बाद फ्रंट पैनल से मैं इसको शॉर्ट कराऊंगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने फ्रंट पैनल से शॉर्ट कराया तो ये मदरबोर्ड का जो फ़ैन है सीपीयू में जो लगा हुआ है ऊपर, तो वो घूमना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब ये जो एसएमपीएस था ये वर्किंग कंडीशन में है और हमारा मदरबोर्ड भी ठीक है, तभी ये सीपीयू का फ़ैन जो है वो घूम रहा है। तो ये वाला वर्किंग में है और ये वाला ख़राब है। तो अब हम वर्किंग वाला इधर लगाएंगे और ख़राब वाला निकाल देंगे। तो मैंने फिर शॉर्ट करवा के इसको बंद करवा दिया और एक बार फिर चेक कर लेता हूँ मैं। फिर मैंने फ्रंट पैनल में ये जो पिन्स है यहाँ पे शॉर्ट करवाया। तो जैसे ही शॉर्ट करवाया देखिए दोस्तों, ये फ़ैन घूमना शुरू हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एसएमपीएस ठीक है और मदरबोर्ड भी ठीक है। तो अब हमें आइडेंटिफाई हो गया है कि हम एसएमपीएस लगा के अब हमारा क्या चल पड़ेगा। तो दोस्तों, अब मैं जो हमारा ये मदरबोर्ड है इसको ओपन करूँगा और ये जो एसएमपीएस है इसको भी ओपन मतलब चेंज करके दूसरे वाला एसएमपीएस लगाऊँगा। तो अभी जो स्क्रू रह गए थे मदरबोर्ड को खोलने के, तो वो भी ओपन करके इसको लग किया जाएगा यहाँ से। तो दोस्तों, ये मदरबोर्ड अलग हो गया है। तो इसमें जो अब ये साटा केबल लगी है इसको इसको अलग करना है, बाकी ये मदरबोर्ड ज्ञान से निकल गया है। तो हम अब साटा केबल्स को भी निकाल देंगे। और ये है दोस्तों मदरबोर्ड जो पूरा निकल गया है। और ये सीपीयू की फ़ैन, उसकी दूसरे फ़ैन की जो सिस्टम फ़ैन की वायर निकाल दी और ये मदरबोर्ड बिल्कुल अलग हो चुका है। तो ये एसएमपीएस है, इसको करेंगे चेंज। और इस एसएमपीएस से एक वायर हार्ड डिस्क में भी लगी है पावर केबल, तो इसको भी चेंज किया जाएगा, यहाँ से निकालना पड़ेगा। जो सिस्टम फ़ैन के लिए केबल लगी है ये एसएमपीएस से लगी हुई है। तो इस एसएमपीएस की केबल को हमें लग करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो ये गुच्छा बना हुआ है वायरों का, इसको हमें निकालना पड़ेगा। तो आपके पास ब्लेड हो तो बिल्कुल आराम से काटिएगा ताकि दूसरी वायर जो है वो कट ना हो जाए। तो ये हुक बना हुआ था जिसको मैंने काट दिया है।
ये केबल अब जो सिस्टम का फ़ैन था ये लग हो चुकी है और हम उसको दूसरे एस से लगाएंगे। तो अब हम बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं इस एस को खोलने के। तो एस को खोलने के लिए दोस्तों इसके साइड में स्क्रू लगे हुए हैं, तो आपको इसको ओपन करना है। ये वाले जो स्टेप है दोस्तों ये एस चेंज करने के लिए है। इसके बाद अभी जो ये काम चला है ये एस का है। तो इतना डीप लेवल तक तभी खोलें जब आपको एस चेंज करना है, अदरवाइज़ हार्ड डिस्क वगैरह की अगर वायर निकली है तभी इसको ज़रूरत पड़ती है इतना डीप खोलने की। तो ये स्क्रू खोल दिए हैं और एक स्क्रू ये भी लगा हुआ है, इसको भी ओपन करना है। जितने भी स्क्रू निकलते हैं आपको ये लग लग रख देने हैं। मदरबोर्ड के लग रख दिए, एस के लग। ये देखिए दोस्तों ये एस में लगा हुआ था, तो इसको भी ये निकालेंगे तभी एस खुलेगा ये। तो जितने भी स्क्रू है संभाल के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जब आप उसको दोबारा से लगाएंगे तो ठीक रहेगा आपके लिए। तो दो स्क्रू यहाँ पे भी है, तो इसको भी आपको ओपन करना है, ये वाले स्क्रू। दोस्तों जब आप ये इस टाइम जब स्क्रू खोलते हैं तो अगर आपके पास मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर है तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि कई बार जो स्क्रू होते हैं निकल जाते हैं। तो अगर मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर होगा तो उसके साथ ही चिपक जाते हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर हो सके तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। ये देखिए दोस्तों अब ये एस निकल चुका है और अभी भी इसमें एक पत्ती जैसी और है, इसको भी निकालना है और उसके बाद ही ये बिल्कुल पूरी तरह से ये खुलेगा। और इसकी अभी एक केबल जो है वो डीवीडी राइटर के साथ लगी हुई है, तो इस केबल को भी इस ये वाला जो है इससे निकालना है, ताकि आप अगले वाले एस के साथ इसको लगा सको। जैसे पहले एक हुक मैंने निकाला था ब्लेड से, इसी तरह इसको भी ब्लेड से काटना है। बस एक सावधानी ज़रूर बरतनी है, जब आप ब्लेड से काटते हो तो बिल्कुल आराम से काटे, ताकि अगली वायर को कट ना लगे। बिल्कुल आराम से आपको ये करना है। तो ये हुक भी इसको काटना है इस तरह से, तो इससे ये अलग हो जाएगा। और जब हम एस लगाएंगे तो एस का प्लग इसमें लग जाएगा। ये स्विचड मोड पावर सप्लाई होती है दोस्तों, जो कि मदरबोर्ड को, डीवीडी राइटर और हार्ड डिस्क को पावर देती है। यही डिपेंड करता है कि कितनी पावर किसको देनी है। तो ये जो स्ट्रिप जैसी लगी हुई है, अभी जो लास्ट इसको निकालना है।
जितने भी स्क्रूज है सारे अलग अलग रखे हैं, मदरबोर्ड के अलग रखे हैं। जब क्यान खोला था शुरू में वो वाले अलग रखे हैं, और एस एम पी एस के ये स्क्रू अलग रखें, ताकि आपको जब दोबारा इसको जोड़ना है तो आपको रिमेंबर रहेगा कि कौन से स्क्रू कहाँ लगने हैं। तो देखिए दोस्तों, अब मैंने ये ख़राब वाला बदल दिया है। अब मैं जो नया एस एम पी एस लाया हूँ इसको यहाँ पे लगाऊंगा। तो देखिए, इस तरह से लगाना है। दोस्तों, एक आपके लिए एक मैं अच्छी प्रैक्टिस ये बताऊंगा कि जब भी आप पहली बार क्यान खोलते हो तो शुरू से लेकर जब तक आप दोबारा जोड़ नहीं लेते तब तक इसका फ़ोटो ले लें। क्योंकि जब एक दो बार पहले आप खोलोगे तो हो सकता है आपको पार्ट दोबारा लगाने ना आए। तो अगर आपने फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करी होगी तो आपको लगाने में पार्ट आसानी रहेगी। जो भी काम करना है दोस्तों, आराम से करना है। कहीं जल्दी के चक्कर में ऐसा ना हो कि कोई चीज़ ये टूट जाए। अगर टूट गई तो बहुत दिक्कत होगी, और ये पार्ट आपको कंपनी से ही डिमांड करवाना पड़ेगा। ऐसे मार्केट में नहीं मिलेगा ये। इसको, ये जो कियान है, आई एल एंड एफ एस कंपनी ने इसको बनाया है विद द कोलोब्रेशन ऑफ आई आई टी मुंबई। कीर्ति त्रिवेदी जी प्रोफेसर है आई आई टी मुंबई में, उन्होंने इसको डेवलप करा है। मेन जो उद्देश्य है इसका, ये स्मार्ट क्लास सॉल्यूशंस के लिए यूज़ किया जाता है, ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। और हज़ारों स्कूलों में ये इंस्टॉल किया जा चुका है। हिमाचल में ही ये 1600 समथिंग स्कूलों में इंस्टॉल किया गया है ये। इंडिया में एक ही कंपनी है जिसको ये डेवलप इसको जो डेवलप करती है वो है आई एल एंड एफ एस, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज। अगर आप परचेज़ करना चाहें तो इस साइट पे जाके आप विज़िट कर सकते हैं, या आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, तो वहाँ से भी आप परचेजिंग कर सकते हैं। या आप डायरेक्ट कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो उसी टाइम भी मैं लिंक आपको वहाँ पे शेयर कर दूंगा। देखिए दोस्तों, जो मैंने केबल लास्ट में निकाली थी डीवीडी राइटर के लिए, पावर के लिए, तो आपको वो इस एस एम पी एस के अंदर दो स्लॉट ऐसे बने हुए हैं जिससे आप पावर का कनेक्शन दे सकते हो। एक है डीवीडी राइटर को, और दूसरा है जो एम्पलीफायर की केबल होगी उसको पावर देने के लिए। दो प्लग यहाँ पे बने हुए हैं। जो सबसे नंबर वन पे ये केबल लगी होगी इसको आप डीवीडी राइटर को पावर दे दीजिए, एक प्लग बच जाएगा तो उसको आप एम्पलीफायर को पावर दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब आपने ये एस एम पी एस निकाला था तो दो स्क्रू लगे हुए थे, और एक बीच में ऐसे लंबी सी एक नली जैसी लगी हुई थी। तो इसको, इसमें एस एम पी एस में एक स्लॉट बना हुआ, उसके बीच में इसको इंसर्ट करना है। और आपको जब आप लगाओगे एस एम पी एस तो आपको भी खुद लग जाएगा पता कि ये इसको, ये जो स्लिप जैसी लगी हुई है इसको कहाँ इंसर्ट करना है।
मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जब पेच स्क्रू को कई बार लगाते हैं तो ये निकल जाते हैं। तो अगर मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर होगा तो वो देखिए निकल जाते हैं ये। तो मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर होगा तो उससे आसानी से आप ये स्क्रू लगा सकते हो। और इसी तरह ही 2 स्क्रू दोस्तों यहाँ पे लगाने हैं। अगर इन केस आपने क्या, देखिए दोस्तों इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में, अभी मैंने ये स्क्रू लगा दिए इधर। तो इस तरह से ये स्क्रू लगाने हैं। दोस्तों मैं ये बोलने वाला था, कभी आपको अगर ये कैन रीअसेंबल्ड करना है तो आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हो। अगर आपने असेंबल करने से रीअसेंबल करने से पहले फ़ोटोग्राफी नहीं की इसकी, तो यूट्यूब में आप मेरे चैनल को सर्च करके आप इसको इसके द्वारा देख के आप इसको असेंबल कर सकते हो। तो ये जो वायरें थी दोस्तों, इसको आपको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है ये। अब देखिए ये वाला जो पावर है ये मैंने हार्ड डिस्क को दे दिया है। ये वाला पावर हार्ड डिस्क को लगाना है। तो एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा है, तो अभी मैं आपको इशारा करके ही बताऊंगा कि ये वाला पावर इधर लगाना है। देखिए अब मैंने इसको कैमरा को रख के अब ये पावर केबल लगा दी। और दूसरे वाला जो पोर्ट है दोस्तों, इसको ऐसे ही रखना है ये बीच में, क्योंकि इतना ये इधर ही रहेगा। और ये वाला जो है, सबसे सावधानी वाली बात जो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, ये सिस्टम फैन के लिए प्लग है। इसको आपने ये रखना है कि इसको बाहर की तरफ ही रखना है, क्योंकि ये मदरबोर्ड से बाहर आएगा और मदरबोर्ड में लगेगा। तो अब मैं मदरबोर्ड को प्लग करूँगा। हाँ, ये 4 स्क्रू है, 4 स्क्रू लगेंगे मदरबोर्ड में। तो आपने मदरबोर्ड को इस हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो ये 4 स्क्रू है, तो इसको यहाँ पे लगाना है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, जब आप स्क्रू लगाते हो मदरबोर्ड को, तो पहले एकदम इसको ना कसें, क्योंकि इसके जो 4 स्लॉट बने होते हैं मदरबोर्ड के, तो कई बार 1-2 स्लॉट ऐसे होते हैं जिसमें स्क्रू ये दोबारा से इंसर्ट नहीं होते हैं। तो अगर आपने इसको प्रॉपर तरीके से पहले नहीं कसा होगा तो वो स्लॉट मदरबोर्ड हिला के उसमें दोबारा इंसर्ट दोबारा जा सकते हैं वो। अगर आपने एक बार कस दिया होगा तो दोबारा आपको फिर वो स्क्रू ढीले करने पड़ेंगे, और मदरबोर्ड के जो 4 स्लॉट बने हुए हैं इसको एडजस्ट करना पड़ेगा नीचे जो स्क्रू लगे हुए हैं उसके होल के साथ, तभी ही ये प्रॉपर तरीके से ये स्क्रू इंसर्ट होंगे। तो हो सके तो पहले चारों स्क्रू कसने के बाद ही आप इसको प्रॉपर तरीके से कसें। और ये वाला जो है दोस्तों, ये जो टीवी ट्यूनर निकाला था उसका ये स्लॉट है, तो इसको भी, इसके लिए भी एक स्क्रू लगाना है इसके
इसको भी एक पोर्ट बना हुआ है, तो स्क्रू को लगाना है। दोस्तों एक एक चीज़ को ध्यान से देखना है। मैंने पहले भी कहा है कि वीडियो को स्किप ना करें। हर एक जो टॉपिक है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं हर एक चीज़ का यहाँ पे बता रहा हूँ। तो अगर आपने स्किप करके वीडियो देखा होगा तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो हो सके तो इसको स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप इसको रीअसेंबल करें। ये टीवी ट्यूनर है दोस्तों। अगर आप क्या में टीवी या सेट टॉप बॉक्स के माध्यम से चैनल देखना चाहते हैं तो उसके लिए ये डिवाइस है टीवी ट्यूनर। आप इस ज्ञान में टेलीविज़न वगैरह देख सकते हो, टीवी चैनल, सेट टॉप बॉक्स वगैरह, और जो डिश टीवी लगाता है वो आप देख सकते हो ज्ञान से। इसको ऐसे लगाना है दोस्तों, ये जो स्ट्रिप निकाली थी इसको ऐसे ही लगा देना है। देखिए दोस्तों, ये है बैक पैनल। यहाँ पे जो लोग हैं कंफ्यूजन होते हैं, क्योंकि थोड़ा कंजस्टेड सा सिस्टम है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायर्स है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, आपको यहाँ पे 7-8 वायर या वो ही लगानी है। बस आपको आइडिया होना चाहिए कौन सी वायर कहाँ लगेगी। तो देखिए ये पहली वाली वायर जो है ये टीवी ट्यूनर के अंदर लगेगी, ये वाली वायर। इसके अलावा दोस्तों ये मदरबोर्ड का जो 3 स्क्रू थे वो तो लग गए थे, पर एक मदरबोर्ड में एक ऐसा स्क्रू लगेगा अर्थिंग के लिए। ये वाली वायर मदरबोर्ड के चौथे स्क्रू में लगेगी। ये मदरबोर्ड के 4 स्क्रू होते हैं जो मदरबोर्ड को निकालने के लिए निकालते हैं हम। तो इसी में से ये वायर एक स्क्रू एक पोर्ट में ये वायली वायर लगती है अर्थिंग की। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी देखने में, क्योंकि मैंने कैमरे को ट्राईपोड में लगाया है और मैं अकेला ही हूँ। तो आपको जब आपने इसको खोला था उसी टाइम अगर आपने फ़ोटोग्राफी करी होगी तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। अब देखिए दोस्तों, ये है यूएसबी पोर्ट, यूएसबी केबल्स। तो यहाँ पे 4 यूएसबी पोर्ट है, तो आपको 4 यूएसबी मिलेगी, वो आप किसी भी 4 यूएसबी पोर्ट में लगा सकते हैं। 2 जो यूएसबी पोर्ट होंगे टीवी ट्यूनर के पास होंगे और 2 यूएसबी पोर्ट उससे दूसरी तरफ होंगे, और इसी के ऊपर एक नेटवर्क केबल लगानी है। ये 2 यूएसबी जो बच गई थी दोस्तों, ये दूसरे यूएसबी पोर्ट में लगाने हैं। इसके बाद ये जो है ऑडियो केबल है, ये टीवी ट्यूनर के साथ ही एक पोर्ट बना हुआ है, उसमें इसको इंसर्ट करना है। और ये 2 जो केबल है ये यूएसबी पोर्ट्स जो एक्सटर्नल पैनल में लगे हुए हैं कियान के लिए, वो उसको इसको इंसर्ट करना है। तो वैसे ये वायरें जब आप इसको इंसर्ट कराओगे तो इसके साथ में ही यहाँ पे ये पोर्ट बने हुए हैं, और आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह के पोर्ट कहाँ बने हैं मदरबोर्ड में। तो 3 पोर्ट इसी तरह के बने हुए हैं, तो ये वायर भी वहीं तक ही पहुँचेगी जहाँ पे इसको इंसर्ट करना है, इससे आगे नहीं जाएगी। तो जहाँ तक ये वायर पहुँचती है पहली वाली वायर इसको वहाँ इंसर्ट करें।
इसमें ज़बरदस्ती नहीं करनी है दोस्तों कि उल्टा लगा के ज़बरदस्ती कर दी तो पिन डैमेज हो सकती है। इसके अलावा एक जो पोर्ट और बच गया था, वो इसके साथ एक पोर्ट और बना हो तो वहाँ पे इंसर्ट नहीं करना है, उससे ओरे वाले पोर्ट में इसको इंसर्ट करना है। और ये है बीजीए, बीजीए पोर्ट, ये मदरबोर्ड में इसको लगाना है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको आइडिया नहीं लग रहा होगा क्योंकि कैमरा एक ही जगह ही सेट है, तो तभी मैं बता रहा हूँ। इसको बीजीए बीजीए पोर्ट में लगाना है। ये जो भी वायरें लगाई मैं इसको बता रहा हूँ। तो देखिए, जो ये दो वायरें यूएसबी वाली लगी थी उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, एक आगे लगेगी और एक थोड़ा सा पीछे लगेगी। अब मैं लगा रहा हूँ बीजीए केबल मदरबोर्ड में, जो बीजीए स्पोर्ट है वहाँ पे लगा रहा हूँ। तो जब मैंने ये इसको खोला था बीजीए केबल को, तो एक जो इसका हुक था वो निकल आया था, तो मैं उसको अब इंसर्ट कर रहा हूँ बीजीए केबल में, जो उसका स्लॉट है वहाँ पे। ये जो बीजीए स्लॉट्स लगे हुए होते हैं, अगर आप इसको अच्छे तरीके से कस देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कई बार अगर ट्रैवलिंग में क्यान को भेजा जाएगा तो ये स्लॉट या बीजी केबल हिल जाती है, तो हो सकता है कि जिसका क्यान है उसको दिक्कत आए। तो थोड़ा सा अच्छा सा कस लें इसको, इतना ज़्यादा भी ना कसें और इतना ज़्यादा ढीला भी ना छोड़ें। जब ट्रैवलिंग में इसको भेजेंगे तो ये दिक्कत दे सकता है, वायर हिल सकती है और क्यान में नो सोर्स फाउंड की एरर आ सकती है। जो नो सोर्स फाउंड की एरर होती है, या तो बीजे केबल सही तरीके से ना लगी है या रैम हिल गई है, तो उसके लिए होती है। देखिए दोस्तों, ये पावर पोर्ट है, ये पावर केबल है और इसको लगाना है एस के अंदर। और जो सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये है 24 पिन कनेक्टर, जो कि मदरबोर्ड को पावर देता है। तो इसमें 20 पोर्ट तो साथ में लगे थे, पर 4 पोर्ट अलग होते, तो उसको आपको मिला के इसको 24 जो पिन कनेक्टर है उस पर इंसर्ट करना है अच्छे तरीके से। इसके बाद ये है फ़ैन के लिए है, ये जो शुरू में मैंने बोला था कि इस वायर को अच्छे तरीके से बाहर निकाले ताकि ये मदरबोर्ड में लगानी है, तो ये वाली वायर है सिस्टम फ़ैन के लिए। और ये है 4 पिन कनेक्टर, इसके लिए भी मदरबोर्ड में स्लॉट बना होता है सामने ही, तो यहाँ पे सांचा बना हुआ है, उसको इंसर्ट करना है। जब आप क्यान को उसके ऊपर प्रोजेक्टर रखेंगे तो इन वायरों को अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लें। देखिए दोस्तों, ये है एम्पलीफायर की केबल। और ये जब मैंने बोला था कि पहली बार जब एस की दो, मैंने कहा था कि दो स्लॉट, एक डीवीडी राइटर के लिए है, एक एम्पलीफायर के लिए है। तो ये एम्पलीफायर की केबल यहाँ पे लगानी है। कई बार ये सही तरीके से एडजस्ट नहीं होती है, तो आप इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट करके लगा लें। ये वाला स्लॉट, ये जो क्यान में ऑडियो सिस्टम चलता है, इसकी वजह से ये जो एम्पलीफायर केबल अगर लगी होगी तभी चलेगा। तो एम्पलीफायर को पावर देने के लिए ये केबल लगाई है। तो प्रोजेक्टर को रखने से पहले आप इन वायर को अच्छे तरीके से लगा लें,
ताकि आपका जो प्रोजेक्टर है बिल्कुल सही तरीके से एडजस्ट हो जाए। अब ये है दोस्तों साटा केबल है। तो इस मदरबोर्ड में साटा के दो ही पोर्ट है, और ये साटा है एक हार्ड डिस्क की है और एक है डीवीडी राइटर की। और ये है रैम, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। तो इसको आपको रैम के स्लॉट में लगाना है। तो रैम को लगाने से पहले जो इसके कट हैं इसको ध्यान से देखना है कि सही तरीके से रैम के कट आपस में मिलने चाहिए। एक कट बीच में होता है, उसको इंसर्ट करने से पहले आपको वो भी ध्यान में रखना है कि वो कट आपस में बिल्कुल सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिलेगा और आप जोर लगा के इसको इंसर्ट करेंगे तो रैम टूट भी सकती है। तो आपको वो देखना है रैम को लगाते टाइम। तो हर रैम के अलग अलग कट होते हैं। DDR1 रैम के अलग होते हैं, DDR2 के अलग होते हैं, और DDR3 रैम के थोड़ा से अलग कट होते हैं। तो वो आपको देखना है इस चीज़ को। अब इसके बाद दोस्तों मैं जो बैक पैनल की जो वायर थी वो सारी लगा दी है। तो इसको मैं अब अच्छे तरीके से, जो वायरें और बची हैं इसको मैं इसको इसी के अंदर इंसर्ट करूँगा, और ताकि एडजस्ट हो जाए, और इस बैक पैनल को बंद कर दूँगा। ये केबल ऐसी ही होती है जो लाल पीली वाली केबल है, इसको नहीं छेड़ना है, ऐसी बंद है, इसको बंद ही रहने देना। और इसको अंदर थोड़ा हार्ड डिस्क के पास थोड़ा सा स्पेस होता है, वहाँ उसको धकेलना है ताकि वहाँ पे प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हो जाए। इसको खोलना नहीं है, बस इसको अंदर प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करना है। अब मैं क्यान का बैक पैनल को लगा रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको आपको इसको लगाना है। वायर बिल्कुल अंदर कर लें ताकि ये बैक पैनल बिल्कुल सही तरीके से एडजस्ट हो जाए। ये देखिए बिल्कुल सही तरीके से एडजस्ट हो गया है। अब आपको जो दो स्क्रू निकाले थे उसको यहाँ पे लगाना है। दोस्तों इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस चैनल में टेक्निकली वीडियो भी डालता रहता हूँ। इसके अलावा टूर एंड ट्रैवल की वीडियो भी डालता रहता हूँ, मनोरंजन से संबंधित भी वीडियो डालता रहता हूँ। तो अगर आपको मेरे चैनल के द्वारा जो वीडियो आ रही है अगर आपको अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो इस तरह से दोस्तों स्क्रू को लगाना है। हो सके तो पूरा प्रोजेक्टर लगाने से पहले एक बार अपने क्यान को चेक कर लें कि जो आपने पार्ट लगाया है वो प्रॉपर में वर्किंग में है कि नहीं है। क्योंकि एक बार पूरा पार्ट लगाने के बाद अगर वो नहीं चला तो आपको फिर से प्रोजेक्टर खोलना पड़ेगा। तो इस टाइम आपको इसको ऐसे टेस्टिंग के लिए इसको प्रोजेक्टर लगा के इसको चेक कर लें। देखिए दोस्तों ये जो मेन वायरें हैं ये फ्रंट पैनल में लगेगी। जो पावर बटन प्रेस करते हैं हम क्यान का CPU का, तो वो वाली वायर इधर लगेगी। तो ब्लू और सफ़ेद जो वायर है वो फर्स्ट पोर्ट में लगेगी, और जो रेड और वाइट है वो दूसरे में लगेगी। इसमें आमने सामने दोनों तरफ पिन लगी हुई हैं। तो जो साइड में जो इस तरफ पिन्स लगी हुई हैं वहाँ पे इसको कनेक्ट करना है। दो पिनें अंदर को रह जाएगी, वहाँ पे नहीं, इसको साइड वाले पिन में कनेक्ट करना है जो लास्ट में लगी हुई है। ये देखिए इसके दो अंदर दो पिनें रह गई हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। हो सके तो जब क्यान ओपन करो उस टाइम ही इसको देख लें। मेन चीज़ ये ज़रूर देख लें, क्योंकि
बाद में जब क्यान को चढ़ाते हैं तो ये वाला चीज़ पता नहीं लगता है, तो कहाँ पे वायर लगी हुई थी, तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप, फ़ोटो वगैरह खींच लें पहले ही। तो दोस्तों ये प्रोजेक्टर को मैं एक बीजीए केबल लगाऊंगा और एक पावर केबल लगाऊंगा, उसके बाद इसकी टेस्टिंग की जाएगी। तो बीजीए पोर्ट दो बने हुए हैं, तो पहले वाले पोर्ट में लगाएं बीजीए। अगर इन केस पहला वाला पोर्ट नहीं चल रहा है, नो सोर्स फाउंड दिखा रहा है, तो बीजीए 2 में इसको लगाएं। तो हो सके तो पहले में लगाएं। और यह पावर पोर्ट है दोस्तों। तो देखिए ये पावर पोर्ट लगा दिया मैंने, और ये मैंने बीजीए लगा दी। इसके साथ जो साइड में दो हुक्के बनी हुई हैं, इसको आपको घुमाना है जब आप इसको लगाएंगे। तो मैं अभी आपको खोल के दिखा रहा हूँ। तो इसी तरह आपको जब लगाओगे तो इसी तरह घुमाना है। तो मैंने पूरा नहीं खोला है, तो आपको आइडिया दिखाया है कि किस तरह से इसको लगाना है। तो ये मैंने पावर प्लग लगा दिया है, और ये क्यान का जो बैक पैनल है इसको यहाँ पे लगाना है। तो इसको सही तरीके से लगाना है। और अब मैंने इसके पावर बटन ऑन कर दिए हैं, सीपीयू का भी पावर बटन ऑन कर दिया है, और प्रोजेक्टर का भी पावर बटन ऑन कर दिया है। दो पावर बटन है दोस्तों, एक प्रोजेक्टर का है, एक सीपीयू का है। ये दोनों ऑन करने हैं आपको। तो इस टाइम थोड़ा सा दोस्तों ये वीडियो मुझे दोबारा से वो करना पड़ा, क्योंकि यहाँ तक थोड़ा सा बंद हो गया था ये क्यान। तो ये वाला मैं दोबारा बना रहा हूँ, ये वाला। तो अभी इसको ऑन करके दिखाऊंगा। ये देखिए, ये वायर लगा दी, और ये वायर इस पोर्ट में इंसर्ट कर दी, जो पावर पोर्ट है क्यान का वहाँ पे। क्योंकि मैंने इसके दोनों पावर बटन ऑन कर दिए हैं, और देखिए दोस्तों ये क्यान चल पड़ा है, और इसका डिस्प्ले पे दिखा दिया इसने कि क्यान ये चल पड़ा है। तो जब आप प्रोजेक्टर को दोबारा से लगाओगे दोस्तों, तो इस प्रोजेक्टर को बिल्कुल इस पे एडजस्ट करना है, बिल्कुल सही तरीके से, यहाँ तक पीछे तक, बैक पैनल से और तक इसको आपको रखना है। और ये दो स्क्रू यहाँ लगेंगे, और दो इधर लगेंगे। इस तरह से दोस्तों इसको एडजस्ट करना है। ये बिल्कुल सही फिट हो चुका है ये प्रोजेक्टर इस क्यान के ऊपर। अब बैक पैनल को एडजस्ट करना है इसके साथ। तो इस तरह से इसको प्रोजेक्टर को लगाना है, और ऐसे बैक पैनल को इसके साथ लगा देना है। तो अब मैं स्क्रू लगाऊंगा। तो ये स्क्रू यहाँ पे लगानी है।
इसको भी प्रॉपर पूरा नहीं कसना है, दो स्क्रू को दो लेफ्ट में लगा लीजिए, दो राइट में लगा लीजिए। उसके बाद जब ये चारों के चारों स्क्रू इंसर्ट हो जाएंगे उसके बाद उसको प्रॉपर तरीके से कसना है, क्योंकि अब देखिए इसके होल को अगर मैं पूरा कस दूंगा और दूसरी साइड तो ये होल आपस में टच नहीं होंगे, तो इस चीज़ का ये ध्यान रखना है। एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, जब शुरू में आप इस क्यान को यहाँ से स्क्रू से खोल रहे होते हैं तो कई बार क्या होता है कि ये स्क्रू घिस जाते हैं। तो इस चीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट बात समझना, अगर ये घिस गए तो ये पेच खुलेंगे नहीं, और इस केस में आपको क्यान का ये वाला हिस्सा जो है, ये वाले होल जो है, तोड़ना पड़ेगा इसको। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें कि ये वाले जो स्क्रू हैं इसके सिरे घिसे ना, ताकि आपको ये दिक्कत ना दे। तो बिल्कुल ऐसा जोर नहीं लगाना है कि इसकी चूड़ी पूरी घिस जाए, खासकर जब आप कैन ओपन कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल आराम से खोलें और सही तरीके से खोलें। कई बार चूड़ियाँ घिस जाती है तो फिर ये ना ही निकलता है कैन का जो प्रोजेक्टर पार्ट है, और ना ही आप इसको बंद कर सकते हो। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। अब देखिए दोस्तों, ऐसे जोर लगाया मैंने पीछे बैक पैनल को, तो ये प्रॉपर बंद हो जाएगा। तो दो स्क्रू जो है अब मुझे इसके बैक पैनल में लगाने हैं, इस तरह से। दोस्तों इस वीडियो में मैंने जितना कोशिश मतलब हो सकती है मुझसे उतना करिए आपको समझाने की। अगर इन केस आपको फिर भी नहीं पता लगेगा, अगर कई बार आपको क्या खोलते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तो मैं अपना मोबाइल नंबर दे के आपसे बात कर लूँगा और आपकी इस प्रॉब्लम को दूर कर सकता हूँ। क्योंकि मैं अकेला खुद ही इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो ट्राईपोड पे कैमरा रख के खुद शूट कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि एक दो पॉइंट आपको समझ ना आए, तो उस केस में आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से बैक पैनल में इन स्क्रू को लगा देना है। इंडिया में काफ़ी स्टेट्स में कियान का यूज़ किया जा रहा है। तो किसी भाई बहन को अगर ये परेशानी आती है कि रैम कैसे लगानी है, बीजीए केबल हिल गई है और प्रोजेक्टर पे नो सोर्स फाउंड की एरर आ रही है, तो आप इस कैन को इस तरह से खोल करके रैम को और बीजीए केबल को दोबारा लगा सकते हो, और आप इस तरह की प्रॉब्लम खुद ही दूर कर सकते हो। देखिए दोस्तों, ये जो स्ट्रिप मैंने निकाली थी, इसी स्ट्रिप को दोबारा से फिर लगा देना है। तो दो होल जो है बीच में, इन होल को इनके साथ मिला देना है ताकि ये प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हो जाए। कई बार जब हम इसको शुरू में निकालते हैं, अगर नया क्यान खोल रहे हैं, तो इसकी जो जब पहली बार खोलोगे तो इसके दो स्ट्रिपें जो होगी जब आपस में अंदर से एक लंबी जैसी तार सी निकली होती है, तो उसको आपको उसको तोड़ना है, तभी ये स्ट्रिप निकलेगी, अदरवाइज नहीं निकलेगी। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम क्यान को खोलेंगे
तो ये जो मैं पॉइंट कस रहा हूँ, यहाँ पे एक लंबी सी स्ट्रिप निकलेगी, एक तार सी निकलेगी, उसको आपको तोड़ना है, तभी ये बाहर निकलेगी। तो देखिए दोस्तों, जैसा ज्ञान पहले था वैसा ही ये ज्ञान हो गया है, और इसका एस मैंने लगा दिया है। इस वीडियो में मैंने जितना हो सकता था अच्छा करने की कोशिश की है दोस्तों। तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको शेयर करें।